अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बेलारूस पे। कुछ लोग बेलारूस कहते हैं, कुछ बेलारस कहते हैं, कुछ बेलारूस कहते हैं। कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ उनकी ज़ुबान का, लैंग्वेज का डिफरेंस आता है। कुछ लैंग्वेजेस में बेलारूस बोला जाता है, बेलारस बोला जाता है, बेलारूस बोला जाता है। अच्छा, लोग इसमें इंटरेस्टेड क्यों हैं इस कंट्री के अंदर? क्योंकि इसका जो जोग्राफ़ी है वो तकरीबन ऐसा है कि एक साइड से एशिया और एक साइड से यूरोप, और ये ख़ुद यूरोप का पार्ट है। यूरोप में आता है लेकिन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, ना ही शेंजन का हिस्सा है। इसके जो लैंड बॉर्डर्स हैं उसके साथ लैटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन और रूस लगता है। ये उनके दरमियान कंट्री है। अगर डाउन साइड की बात करें तो यूक्रेन लगता है, अगर उसके लेफ्ट साइड की बात करें तो पोलैंड, लातविया और लिथुआनिया लगता है, और राइट साइड पे इसके रूस लगता है। और दोस्तों, ये जो कंट्री है इसके एक साइड से अगर देखते हैं हम तो शेंजन एरिया सारा लगा हुआ है, और डाउन साइड से यूरोप और राइट साइड से एशिया, और कुछ लोग उसको यूरोप ही कंसीडर करते हैं, रूस को, क्योंकि मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को यूरोप का पार्ट माना जाता है। दोस्तों, इसकी अहमियत इस वजह से भी बढ़ती है क्योंकि ये साबका सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुका है, और जितने भी मैंने आपको कंट्रीज़ गिनवाए ये सारे सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुके हैं, जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस और यूक्रेन, ये सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुके हैं। तो ये इसके साथ ही जुड़े हुए हैं। लेकिन इसकी दोस्तों, बेलारूस की कह सकते हो कि यूरोप के साथ इतनी जमती नहीं जितनी रशिया के साथ जमती है। रशिया इसका बेहतरीन दोस्त भी है और इसका पड़ोसी भी बनता है, और लिहाजा इनके दरमियान एक एग्रीमेंट पे साइन हुआ 2020 में। तकरीबन आज से साल पहले की बात है, 9-10 महीने पहले की बात है। एक MOU साइन हुआ था, अप्रैल में शायद हुआ, अप्रैल या मई में साइन किया था इन्होंने, कि अगर जिसके पास बेलारूस का वीज़ा है वो रशिया भी जा सकता है विदाउट एनी वीज़ा, या फिर जिसके पास रशिया का वीज़ा है वो बेलारूस आ सकता है विदाउट एनी वीज़ा। सिर्फ एक कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, आप किसी भी कंट्री के अंदर मूव कर सकते हो, जा सकते हो, ट्रैवलिंग कर सकते हो। अब दोस्तों, पाकिस्तान जो पाकिस्तानी है उनके जहनों में होता है कि अगर हम किसी तरीके से बेलारूस जाएं तो अगर आ भी जाएं, नेक्स्ट टाइम हमें बड़ी आसानी से शेंजन कंट्री वीज़ा देगा, क्योंकि हम उसके जो 7 नेबर शेंजन कंट्रीज़ थे उसको हम टच करके आगे हम वहाँ पे डंकी लगा के नहीं गए। मैं एक चीज़ बता दूँ, जो ऐसे हजरात जो कि इलीगल जाने का सोच रहे हैं वो अपने जहनों से निकाल दें, क्योंकि इनका जो बॉर्डर है बहुत ही स्ट्रिक्ट है, और आप वहाँ से डंकी लगाना तो भूल ही जाओ, कोई इतना आसान काम नहीं है। तो इसलिए आपने कभी देखा भी नहीं होगा उस रास्ते से लोग जा रहे हैं। इन्होंने अपना बॉर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट किया हुआ, क्योंकि शेंजन उसके साथ लगता है, शेंजन ने तो भाई बहुत ज़्यादा इस मामले में स्ट्रिक्ट है। अब मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आपने बेलारूस का वीज़ा लेना है तो इसके लिए इनविटेशन चाहिए होता है। इसकी जो एम्बेसी है वो कराची में तो है, लेकिन वो वीज़ा को डील नहीं करती है, आम टूरिस्ट वीज़ा को डील नहीं करती है। इवन कि आपके पास इनविटेशन लेटर हो तब भी वो आपको वीज़ा वगैरह प्रोसीड करके देगी, अदरवाइज़ आप मत सोचो इस कंट्री में जाने का। अब जहाँ तक इसके इनविटेशन की बात है, तो इनविटेशन आपको बेलारूस में से ही जो बेलारशियन नेशनल होगा वही निकाल के आपको इनविटेशन देगा। लेकिन 1-2 साल ऐसे हुए हैं कि उन्होंने पाकिस्तानियों के लिए इनविटेशन बंद किए हुए हैं, और भी कंट्रीज़ हैं जिनके लिए बंद है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानियों को इनविटेशन चाहिए होता है, मोस्टली ऐसा होता है कि रशियन स्टेट किसी में भी आपने जाना है उसके लिए इनविटेशन लाजिम रिक्वायर्ड होता है। रूस जाना है आपने, वहाँ भी रशिया का इनविटेशन चाहिए, यूक्रेन जाना है इनविटेशन चाहिए, रशियन स्टेट्स जाना है इनविटेशन चाहिए। तो इस तरह मेजॉरिटी ऐसा होता है कि जिस भी आपने रशियन स्टेट में जाना है तो उसका आपको इनविटेशन दरकार होता है। अब ये पहले वीज़ा अपना इनविटेशन देते थे, तो अभी इन्होंने बंद कर दिया। लेकिन इसका एक और तरीका होता है, आप बेलारूस जा सकते हो। अगर आप रशिया का वीज़ा ले लो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका जो बाय द वे इसका जो कैपिटल है वो मिन्स्क है, और यहाँ पे आपको किसी भी किस्म की कोई पूछ-गुछ नहीं होती है अगर आपके पास रशिया का वीज़ा हो। रशिया का वीज़ा वही आपके पास एक
इनविटेशन होना चाहिए। इनविटेशन आप किसी भी ट्रैवल एजेंसी जो कि रशिया में है उनसे कांटेक्ट करके मंगवा सकते हो, ले सकते हो। अगर तो आप यूएई में हो तो यूएई में आपको किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए, आप विदाउट एनी इनविटेशन भी आपका प्रोसीड करवा सकते हो। कैसे? इनविटेशन मस्ट है, लेकिन आपको नहीं चाहिए होगा, क्योंकि जो आपकी ट्रैवल एजेंसीज होती हैं बहुत सारे ड्रॉप बॉक्स एजेंट होते हैं, वो सिर्फ आपका पासपोर्ट गेट करते हैं, कहते हैं हमें सिर्फ पासपोर्ट दे दो, और 20 से 25 या 30 दिन लगेंगे, 30-35 दिन भी लग जाते हैं समटाइम्स, तो आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। इनका इसी तरह होता है। और ट्रैवल एजेंसीज जो होती हैं, हर ट्रैवल एजेंसी काम नहीं करती, कुछ एक ट्रैवल एजेंसीज होती हैं जो काम कर रही होती हैं, वो आपको वैसे ही वीज़ा वहाँ से मंगवा के लगा के दे देते हैं। उनके इख्तियार में ये होता है कि ड्रॉप बॉक्स एजेंट जो होते हैं वो आपका पासपोर्ट लेके आगे एक एजेंट को दे देंगे, उनका एम्बेसी के अंदर जो लिंक होगा वहाँ से इनविटेशन वगैरह मंगवा के और देंगे। लेकिन इसका वीज़ा बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, मुश्किल कह रहा हूँ, एक्सपेंसिव वीज़ा होता है। इसका वीज़ा तकरीबन 1400-1500 दरम से शुरू होता है और तकरीबन 1700-1800 दरम तक जाता है। लोग कहते हैं कि हमें या तो एडवांस दे दो या फिर आप वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हो, लेकिन वो फिर कुछ सिक्योरिटी के लिए आपके पास रखेंगे, पासपोर्ट वगैरह उनके पास रहेगा, क्योंकि ये पासपोर्ट होल्ड नहीं करते। जब आपने अपना पासपोर्ट देना है, ये स्कैन करेंगे पासपोर्ट और उसी वक्त आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे, और जब ये वीज़ा वगैरह आता है तो फिर दोबारा कॉल करते हैं कि जी आप पासपोर्ट दो और हम आपका वीज़ा लगा के देते हैं। लेकिन उस सूरत में जब आपने पैसे बाद में देने की बात करते हो ना, तो ये पासपोर्ट आपका होल्ड कर लेते हैं, इस तरह सिस्टम होता है। और जब वीज़ा लग के आता है फिर आपसे पासपोर्ट लेते हैं। मेजोरिटी ऐसा होता है कि जो सोवियत यूनियन कंट्रीज़ हैं वो आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं करती हैं। लाइक बोस्निया की अगर मैं बात करता हूँ तो बोस्निया भी आपका पासपोर्ट नहीं लेता। जब आपने एम्बेसी जाना है अबू धाबी में, आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, स्कैन करके आपका पासपोर्ट रिटर्न कर देंगे आपको, और आप 15 से 20 दिन 25 दिन का इसका प्रोसेस होता है। उसके बाद दोबारा कॉल करेंगे, 3 दिन के अंदर वीज़ा लगा के देंगे दोबारा। इसी तरह ही मोरक्को भी करता है और बहुत सारे कंट्रीज़ करते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आपने वीज़ा लेना है रशिया का, बेशक सिंगल एंट्री है, डबल एंट्री है, नो प्रॉब्लम। आपने मॉस्को फ्लाई करना है, मॉस्को से आप ट्रेन या सेंट पीटर्सबर्ग चले जाओ, वहाँ से आप ट्रेन लेके भी डायरेक्ट बेलारूस में जा सकते हो। अच्छा, अब अगर आपने ट्रेन के ज़रिए जाना है ठीक है, या बस के ज़रिए चले जाओ तब भी ठीक है। अगर आपने फ़्लाइट के ज़रिए जाना तब भी आप जा सकते हो, लेकिन आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। यहाँ से आप चले गए हो मिन्स्क में, जो उनका कैपिटल है बेलारूस का, वहाँ से आपने शो करवा दिया कि मैं यहाँ से मॉस्को जा रहा हूँ या सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा हूँ, वहाँ से मैं रिटर्न फ़्लाइट ले रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने शो करवानी है। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, कोई हाँ, एयरपोर्ट पे जब आप वाया एयरलाइन जा रहे हो, किसी भी एयरलाइन के थ्रू जा रहे हो, तब आपसे मे भी एयरपोर्ट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हो। अगर तो आप मॉस्को से ट्रेन लेके जा रहे हो फिर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, जस्ट आपको एंट्री मिल जाती है। क्योंकि मॉस्को एयरपोर्ट पे या फिर सेंट पीटर्सबर्ग एयरपोर्ट पे जब आप लैंड होते हो, वहाँ पे ही आपसे पूछ लिया जाता है आपने कौन कौन सी प्लेसेस विजिट करनी है, कहाँ जाना है, वहाँ पे ही इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।